नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर क्लासिक किताब है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, उसकी एक समीक्षा पर बात करेंगे। जी। ये किताब सोचिए 1937 में आई थी। मतलब सेल्फ हेल्प की दुनिया में तो ये एक तरह से लैंडमार्क है। बिल्कुल बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि ये किताब ऐसी नहीं लिखी गई। हिल ने सालों लगाए थे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे सफल लोगों के जीवन को समझने में। हाँ, उन पे शोध किया था। जी। तो आज हम यही देख रहे हैं कि भाई लगभग 100 साल पुरानी ये किताब, इसके सिद्धांत आज कितने काम के हैं। सही बात है, मतलब प्रासंगिक है भी या नहीं। हाँ, और समीक्षा का जो निचोड़ लगता है वो ये कि सफलता या अमीरी ये सब चीजें पहले दिमाग में बनती हैं, हकीकत में बाद में आती हैं। सोच से शुरू होती हैं। सोच से। ये किस्मत से ज्यादा माइंडसेट, मानसिकता पर जोर देती है। अच्छा। तो फिर इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उन पर आते हैं। समीक्षा में 13 सिद्धांतों का जिक्र है। हाँ, 13। शुरुआत होती है इच्छा से, पर सिर्फ इच्छा नहीं। समीक्षा कहती है एक तीव्र, एकदम जलती हुई इच्छा होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। हिल का मानना था, समीक्षा के अनुसार, कि यही पहला सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, और फिर सिर्फ इच्छा से तो नहीं, फिर आता है अटूट विश्वास, फेथ। समीक्षा कहती है कि यह विश्वास होना चाहिए कि आप वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अच्छा, पर ये विश्वास आएगा कैसे। हाँ, ये अपने आप नहीं आता। इसके लिए हिल ने बताया है ऑटो सजेशन, मतलब अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार सकारात्मक बातें कहना, अपने लक्ष्य दोहराना। ओ, जैसे खुद को यकीन दिलाना। बिल्कुल, एक तरह से अपने दिमाग को प्रोग्राम करना सफलता के लिए। समीक्षा इसी पर जोर देती है। ये इंटरेस्टिंग है, मन को प्रोग्राम करना। समीक्षा में और भी सिद्धांत होंगे जाहिर है। हाँ, कई हैं। जैसे विशेष ज्ञान हासिल करना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब जनरल नॉलेज नहीं, अपने काम की, अपने फील्ड की गहरी जानकारी। फिर कल्पना यानी इमेजिनेशन, सोचने की शक्ति। अच्छा। और संगठित योजना, मतलब प्लान बनाकर काम करना। और दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना। हाँ, ये दृढ़ता वाला पॉइंट तो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। बिना लगे रहे तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। कौन सा बड़ा काम बिना टिके हुए होता है। समीक्षा कहती है कि ये सब मिलकर एक तरह का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला? हाँ, सफलता का। और एक और बड़ा अनोखा सिद्धांत है इसमें, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ये क्या है। इसका मतलब है कि जब दो या ज्यादा लोग एक जैसे लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं, हाँ। अपना ज्ञान, अपना अनुभव बांटते हैं, हाँ। तो एक तरह की सामूहिक बुद्धि पैदा होती है। एक तीसरा दिमाग जो अकेले सोचने से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, मतलब टीम वर्क या नेटवर्किंग जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। सहयोग का महत्व, समीक्षा इसे सफलता के लिए बहुत जरूरी मानती है। वैसे समीक्षा में एक सिद्धांत ऐसा भी बताया है जो शायद आज थोड़ा अजीब लगे, वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वाला। हाँ, वो वाला। समीक्षा बताती है कि हिल का तर्क था कि जो सेक्सुअल एनर्जी है वो इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। और अगर उसे सही दिशा दी जाए तो उसे रचनात्मक कामों में, अपने लक्ष्यों को पाने में लगाया जा सकता है। सुनने में थोड़ा आउटडेटेड या वियर्ड लग सकता है आज के जमाने में। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा भी ये मानती है कि ये उन हिस्सों में से है जहाँ किताब थोड़ी पुरानी लगती है, भाषा भी थोड़ी पुरानी है। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात। अब किताब के पक्ष और विपक्ष पर आते हैं। समीक्षा क्या कहती है, क्या अच्छा है इसमें? समीक्षा इसे बहुत प्रेरक मानती है, मोटिवेटिंग, और कहती है कि इसके सिद्धांत कालातीत हैं, टाइमलेस। अच्छा। इसमें जो असल जिंदगी के उदाहरण दिए हैं और जो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए लगते हैं वो इसे खास बनाते हैं। लेकिन कमियां भी होंगी, आपने कहा भाषा पुरानी है। हाँ, कमियां भी गिनाई हैं। भाषा और कुछ विचार, जैसे यही सेक्स ट्रांसम्यूटेशन वाला, आज के हिसाब से पुराने लग सकते हैं। और कुछ दावों के लिए, जैसे सिर्फ सोचने भर से चीजें हासिल हो जाएंगी, इसके लिए कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है। मतलब समीक्षा ये पॉइंट आउट करती है। ठीक है। और कुछ लोगों को ये किताब थोड़ी दोहरावादार भी लग सकती है, रेपिटेटिव, क्योंकि कुछ मेन आइडियाज बार बार आते हैं। होता है कई बार सेल्फ हेल्प बुक्स में। हाँ। तो फिर कुल मिलाकर समीक्षा का क्या कहना है, इसे पढ़ना चाहिए या नहीं? रेटिंग क्या दी है? समीक्षा ने इसे 4.55 स्टार्स दिए हैं और कहा है कि अगर कोई भी सफलता, प्रेरणा या पैसों की आज़ादी चाहता है तो ये किताब जरूर पढ़े लिस्ट में होनी चाहिए, मस्ट रीड। अरे वाह, 4.5 स्टार्स। हाँ, समीक्षा का मानना है कि भाई भाषा थोड़ी पुरानी हो सकती है, कुछ विचार अजीब लग सकते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं,
तीव्र इच्छा, विश्वास, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उनका असर आज भी है। हाँ, वो आज भी गूंजते हैं। मतलब संदेश साफ है कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा मायने रखती है। लेकिन हाँ, समीक्षा एक सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। क्या सवाल? यही कि क्या आज की दुनिया में जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी तेजी से बदल रही है, क्या सिर्फ सही मानसिकता और इन सिद्धांतों पर चलना ही काफी है सफलता के लिए? अच्छा, मतलब क्या ये गारंटी है? हाँ, समीक्षा मानती है सिद्धांत काम के हैं, पर क्या वो अकेले काफी हैं? ये सोचने वाली बात है। बाहरी चीजें, मौके, समाज, इनका कितना रोल है? ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ अंदरूनी तैयारी काफी है या बाहरी दुनिया भी उतनी ही अहम है? बिल्कुल, ये एक विचार है जिसे हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं।